तेलंगाना के राजना सिरसिल्ला जिले में मानेरू नदी का काजवे शदीद सैलाबी पानी के बाइस खतरनाक हो गया है। एल्लारेड्डीपेट और मस्ताबाद मंडलों को मिलाने वाले पदीर राम लक्ष्मण पल्ली मानेरू काजवे पर पानी तेज बहाव के साथ गुजर रहा। इसके बावजूद कुछ गाड़ी सवार काजवे उबूर करने की कोशिश कर रहे। इसी दौरान दो मोटरसाइकिलें सैलाबी पानी में गिर गईं, ताहम खुशकिस्मती से बड़ा हादसा टल गया। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि पानी के तेज बहाव के दौरान काजवे उबूर करने का खतरा न मोलें। तेलंगाना में निलवाई पुलिस स्टेशन के हुदूद में टास्क फोर्स पुलिस ने आधी रात को कॉक फाइट के एक मुबैना अड्डे पर छापा मारा। ये कार्रवाई कोलमपल्ली में की गई, जहां पुलिस ने मौके से 16 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 24,040 रुपए नकद, 4 मुरगे, 45 छुरियां, 18 मोटरसाइकिलें और 12 मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस ने गैर कानूनी कॉक फाइट और जुए के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का वाज़ेह किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद की तरक्की से मुतल्लिक़ अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेलुगु कौम की बेहतरी और तरक्की के मकसद से उन्होंने हैदराबाद की तरक्की पर तवज्जो दी थी। चंद्रबाबू नायडू के मुताबिक हैदराबाद की तरक्की और मौशी सरगर्मियों की वजह से तेलंगाना मुल्क में सबसे ज्यादा फीकस आमदनी रखने वाली रियासत के तौर पर उभरा। उनके इस बयान पर सियासी हलकों में बहस शुरू हो गई। అక్కడి నుంచి ఈ రోజు మీరు హైదరాబాద్ చూశారు, విభజన జరిగింది. విభజన జరిగిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను, హైదరాబాద్ నిర్మాణం చేశాం. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఒక్క సైబరాబాద్ వల్ల, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వల్ల ఈరోజు తలసరి ఆదాయంలో దేశానికి ఆదర్శంగా హైయెస్ట్ తలసరి ఆదాయం తెలంగాణకు వస్తుందంటే తెలుగు జాతి आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती की तरक्की में एक और अहम कदम उठाया गया। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने बाकनघम कैनाल पर तामीर किए गए स्टील ब्रिज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने सीड एक्सेस पाइलिन की भी नकाब कुशाई की। तकरीबन 1519 करोड़ रुपए की लागत से 21.77 किलोमीटर तवील E3 रोड तामीर की जा रही स्टील ब्रिज की तकमील से अमरावती में आमद व रफ्त मजीद आसान होने और बुनियादी ढांचे को तक़वियत मिलने की उम्मीद है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। ये प्रोग्राम हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मुनक़िद किया गया, जिसका मकसद यौम आज़ादी से कबल शहरियों में कौमी परचम के तई एहतराम और हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देना। अमित शाह ने तिरंगा लहराकर मुल्क भर में जारी इस मुहिम में शिरकत की। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर शहरी भी कौमी परचम लहराकर यौम आज़ादी की तक़रीबात में शामिल हो रहे। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी बंडारू विजय लक्ष्मी ने वोटर लिस्टों की SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्रवाई का दिफा किया। उन्होंने कहा है कि वोटर फहरिस्तों की नजरसानी एक आईनी और कानूनी अमल है, जिसका मकसद इंतखाबी फहरिस्तों को दुरुस्त और शफाफ बनाना। बीजेपी रहनुमा ने अपोजिशन के उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि SIR के जरिए जानबूझकर वोट हज़फ किए जा रहे। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट में दुरुस्तगी और हकीकी वोटर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अमल ज़रूरी है। So when they criticize Bharatiya Janata Party on deletion of votes, I would urge them to find the reality, or I would question them when the deletion of vote is a problem. When you speak about some votes getting जिले कर्नूल में वाईएस जगन मोहन रेड्डी की आमद पर उनके हामियों की बड़ी तादाद जमा हुई। YSRCP के मुताबिक और वाकल एयरपोर्ट पर पार्टी रहनुमा, कारकुनान और हामी बड़ी तादाद में पहुंचे। पार्टी का दावा है कि पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटों के बावजूद लोग जगन के इस्तकबाल के लिए जमा होते रहे। वाईएस जगन मोहन रेड्डी कर्नूल जिले जेल में मौजूद अल्लूर के MLA विरूपक्षी से मुलाकात के लिए कर्नूल पहुंचे। नन्नूर में भी जगन के हामियों की बड़ी भीड़ नजर आई। पार्टी कारकुनान ने जगन के साथ अपनी हिमायत और यकजहती का इजहार किया।
कावेरी पानी के मसले पर मुजव्वजा बंद वापस लेने के फैसले का कर्नाटक के वजीर आला DK शिवकुमार ने खैर मकदम किया। उन्होंने कन्नड़ तंजीमों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बंद वापस लेने का फैसला खुश आइंद है। शिवकुमार ने कहा कि रियासत के मुफाद में सबको मुत्तहिद होकर टीम कर्नाटक के तौर पर काम करना होगा। उन्होंने कावेरी मसले पर इख्तलाफात के बजाय इत्तेहाद और रियासत के मुफादात को तरजीह देने की अपील की। केरला में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के दौरे से मुताल्लिक तनाज़े पर वज़ीर आला ने अहम बयान दिया है। वज़ीर आला केरला सतीसन के मुताबिक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में संगीन मसाइल की निशानदेही हुई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि साबिक़ा LDF हुकूमत के दौर में GST में मुबैना बेज़ाब्तगी सामने आई थी, लेकिन इस पर मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई। हुकूमत अब मामले के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा ले रही। लियोनेल मेसी के मुजव्वजा दौरे से इंतजामात और माली मामलात पर भी सवालात उठ रहे। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इजलास की कारकर्दगी पर मिला जुला रद्दबल दिया। उन्होंने कहा कि बहस व मुबाहिसे के लिहाज से ये अच्छा इजलास नहीं रहा, जबकि मजमूई वक्त के हिसाब से लोकसभा की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 19% और राज्यसभा की 39% रही। ताहम किरण रिजिजू ने कहा कि कानून साजी के नुक्ते नजर से इजलास को पैदावारी करार दिया जा सकता है, क्योंकि इस दौरान 12 बिल मंजूर किए गए। आज समाप्त हो गए हैं। हम दो तरीके से देखते हैं। बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा। कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं। ऑपोजिशन लीडर राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में उनकी रैली के बाद रामलीला मैदान में मुबैना शुद्धिकरण की कार्रवाई पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क में दलितों के लिए कोई जगह नहीं और उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की है। उन्होंने सवाल उठाया कि पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुए तकरीबन 19 से 20 दिन गुजर चुके, लेकिन ऑपोजिशन के मुताबिक इन दिनों में कोई मुयस्सर काम नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट के कीमती वक्त के ज़ाय होने को शर्मनाक करार दिया और हुकूमत पर सियासी मसाइल को तरजीह न देने का इल्ज़ाम आयद किया। दिन क्या किए तुम? 19 दिन पार्लियामेंट चला, कम से कम 25-26 दिन आपके पास थे, तो आप उस वक्त आपको याद नहीं आया। ये तो मैं समझता हूँ ये लोगों को बताने के लिए उनका स्टेटमेंट है एक, और दूसरा ये अपने आप को मैं तैयार हूँ कोई नहीं आ रहा। कब तैयार होते हो? जब आपका एजेंडा कंप्लीट हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आप उसमें कोई अब तक दूसरों को नहीं बोले तुम्हारे लिए एक्सटेंड करना। तुम तो 19 डेज वेस्ट करे और अब एक्सटेंड मांगते हो, ये शर्म की बात है। आंध्र प्रदेश APPSC ग्रुप 1 इम्तिहानात 2020 से मुताल्लिक सियासी तनाज़िया सामने आया। TDP रहनुमा रवि नायडू ने इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए साबिक़ वज़ीर आला और YSRCP रहनुमा YS जगन मोहन रेड्डी को इसका जिम्मेदार करार दिया। रवि नायडू ने मुतालबा किया कि जगन मोहन रेड्डी इस मामले की जिम्मेदारी कबूल करें। అభ్యర్థుల దురదృష్టమో ఈ రాష్ట్రానికి ఒక గ్రహణంలాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి రావడం, అప్పుడు స్కామ్ మొదలైంది. ఏం స్కామ్ అంటే వాళ్ళ మనుషుల్ని ఆఫీసర్లుగా మార్చుకోవడానికి। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया गया, जिसमें जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल रहमान शाला ने भी शिरकत की। इस मौके पर अब्दुल रहमान शाला ने कहा कि 15 अगस्त को मुनासिब तरीके और जोश व खरोश के साथ 15 अगस्त मनाया जाएगा। तिरंगा यात्रा के दौरान शिरका ने कौमी परचम लहराते हुए हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती का पैगाम दिया। ये प्रोग्राम यौम आज़ादी से कबल मुनक़्क़िद किया गया। इसी तरह आज हमें यहाँ पूरे बच्चे हैं इस्लामिया हाई स्कूल के और उस्ताद भी उनके साथ हैं, तो मैं भी इनके कंपनी कर रहा हूँ ताकि हम देश को अपने लोगों को ये संदेश दें कि दैट वी मस्ट सेलिब्रेट दिस 15 अगस्त प्रॉपरली एंड विद एंथुसियाज्म। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन टेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।